हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा और आपका यूट्यूब चैनल नोटी एजुकेशन में। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। ये चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है क्लास सिक्स का थर्ड चैप्टर है, ठीक है ना। उसका टॉपिक क्या क्या था? टॉपिक था वैरायटी ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स, सम प्लांट फाइबर्स, स्पिनिंग कॉटन यार्न, और था यार्न टू फैब्रिक, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, ठीक है ना। तो ये जो तीन टॉपिक है ये हम लोग लेक्चर 1 में बता चुके हैं, ठीक है। लेक्चर 1 में बता चुके हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो को हम लोग आई बटन में डाल देंगे, आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। और अब जो ये वाला वीडियो आएगा, ये वीडियो में बस ये 3 आएगा, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर का है ये 2 ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, 2 लेक्चर में, ठीक है। ये जो लेक्चर 1 में था उसमें 3 टॉपिक हम लोग पढ़ा चुके हैं। वैरायटी ऑफ फैब्रिक का वैरायटी पढ़ा चुके हैं, कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक, ठीक है। बहुत सारा वैरायटी पढ़ा चुके हैं। अब उसको वैरायटी को पढ़ाने के बाद फाइबर क्या होता है वो पढ़ा चुके हैं। उसमें से प्लांट फाइबर का प्लांट नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर दोनों पढ़ा चुके हैं। उसमें से प्लांट फाइबर भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। कॉटन और जूट का पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं, कौन सा मिट्टी में होता है, कौन सा क्या उसका फेवरेबल कंडीशन क्या है, वो कौन सा प्लांट का पार्ट से आता है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, ठीक है। स्पिनिंग कॉटन यार्न और यार्न टू फैब्रिक, ठीक है। यार्न से फैब्रिक आप लोग को तो ये वाला, चलिए वो बाद में बता देंगे, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, ये 3 जो है ये इस लेक्चर वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो चौथा टॉपिक था हमारा स्पिनिंग कॉटन यार्न, ठीक है। तो ये चौथा टॉपिक है स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब स्पिनिंग क्या होता है? कॉटन यार्न, ठीक है। यार्न बनाने के लिए हम लोग को स्पिनिंग प्रोसेस का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। लेकिन आखिर स्पिनिंग प्रोसेस होता क्या है वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको हम टॉपिक पूरा पढ़ा दिए कि स्पिनिंग कॉटन यार्न, ठीक है, लेकिन स्पिनिंग क्या होता नहीं पता, तो इस स्पिनिंग क्या पता नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पूरा टॉपिक ही बेकार हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है। तो इसीलिए आप पहले स्पिनिंग जानिए कि आखिर स्पिनिंग होता क्या है, ठीक है ना। तो स्पिनिंग वो प्रोसेस होता है जो हम लोग फाइबर से यार्न बनाने का प्रोसेस को ही हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। एक बात यहाँ पर गौर कीजिए आप, ये जो स्पिन है यहाँ से यहाँ तक स्पिन है। स्पिन मीन्स क्या होता है? घुमाना। कुछ भी चीज़ को आप घुमा रहे तो उसको हम लोग स्पिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ स्पिनिंग प्रोसेस से हमें ये याद रखना कि ये कुछ घुमाने वाली बात होगी। तो घुमाने वाला बात कौन सा है कि आप अगर कुछ फाइबर से यार्न बना रहे हैं तो आप उसको घुमाइएगा, लपेटिएगा, ठीक है ना। आप कुछ रस्सी को देखिएगा कि वो लपेटा हुआ रहता है, ऐसे वो लपेटा हुआ रहता है ना। तो स्पिनिंग का प्रोसेस क्या हुआ कि उसको कुछ घुमाने का बात आएगा। तो स्पिनिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, यार्न फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। एक प्रोसेस इससे पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, गिनिंग प्रोसेस पढ़ चुके हैं। ये वाला देख लीजिए आप, गिनिंग प्रोसेस पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। गिनिंग प्रोसेस क्या होता है? आप कुछ भी फाइबर को उससे सीड से अलग करने का, जो कंघी करके अलग करता है, वही प्रोसेस को हम लोग गिनिंग करते हैं, ठीक है ना। तो अब आया हमारा स्पिनिंग प्रोसेस। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. आप कुछ कॉटन लिए हैं, उसको आप निकाल रहे हैं और उसको घुमाते जा रहे हैं, तो उससे क्या बन जाएगा? यार्न बन जाएगा। दिस ब्रिंग्स टू फाइबर्स टुगेदर। उससे क्या होगा? फाइबर एक साथ आ जाता है। आप बहुत सारा फाइबर आप घुमाते जा रहे हैं, तो वो इकट्ठा होते जाएगा, उससे क्या बनेगा? यार्न बन जाता है, ठीक है। यार्न बनता है ए सिंपल डिवाइस। अब उसके लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है, एक नहीं 2 डिवाइस यूज किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे कोई घर में यूज करता तो दो ही डिवाइस यूज किया जाता है। एक तो तकली, ठीक है। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग करने के लिए। स्पिनिंग एक प्रोसेस है जो हमें फाइबर से यार्न में चेंज कराता है, ठीक है। स्पिनिंग करने के लिए हमारे हैंड स्पिन, हाथ के लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तकली क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग फाइबर से यार्न बनाने के लिए स्पिनिंग प्रोसेस में यूज करते हैं, ठीक है। वो एक बस डिवाइस होता है, वो हाथ से यूज करते हैं। और एक हाथ का
डिवाइस है जिसका हम लोग बोलते हैं चरखा, ठीक है। चरखा क्या होता है, कौन ये क्या था, उसका बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इसी के बाद, ठीक है। इसके बाद जस्ट बाद एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4, वो एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद हम लोग चरखा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्पिनिंग क्या होता है समझ में आ गया। स्पिनिंग क्या होता है कि जो फाइबर से यार्न बनता है वो स्पिनिंग होता है, ठीक है, वो प्रोसेस स्पिनिंग होता है। अब चरखा तकली दो डिवाइस होता है, ठीक है। अब इसी टॉपिक में एक एक्टिविटी है, ठीक है, एक्टिविटी 4, तो वो भी हम कर लेते हैं, बाई चांस अगर कुछ आ गया तो, ठीक है ना, उसमें आपको समझ में तो आसानी हो जाएगी। आप एक कॉटन का या ऊल का इतना बड़ा ये लीजिए, ठीक है, उसको आप एक हाथ में पकड़िए और एक हाथ से आप उसमें से निकालते जाइए, ठीक है, कुछ कुछ पकड़ के निकालते जाइए, 2 उंगली से निकालते जाइए और उसको घुमाते भी रहिए, साथ में निकालते भी रहिए और घुमाते भी रहिए, ठीक है ना। तो क्या आपको उसमें यार्न बन रहा है, क्या आप यार्न बना पा रहे हैं, ठीक है। आप वही देखिए कि आप यार्न बना पा रहे हैं कि नहीं। इस एक्टिविटी में बस यही है कि आप उसको आप एक ऊल का या आप एक कॉटन का लीजिए, एक बड़ा सा ढेला टाइप से कुछ बड़ा सा बना के, ठीक है, उसमें से निकालते जाइए, उसको घुमाते भी जाइए, निकालते जाइए, घुमाते भी जाइए। अगर वो यार्न बना पा रहे हैं तो हो गया, बस यही तो प्रोसेस है। इसी में तकली और चरखा का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग चरखा के बारे में जानते हैं कि चरखा आखिर होता क्या है, ठीक है। चरखा एक मशीन से जिससे हम लोग स्पिनिंग करते हैं, ठीक है। स्पिनिंग प्रोसेस क्या होता है कि आप कुछ फाइबर से यार्न में चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो चरखा को कौन पॉपुलर किया था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन था वो तो बताने की जरूरत है ही नहीं, आपको तो पता ही, राष्ट्रपिता, ठीक है। महात्मा गांधी उसको पॉपुलर किया था, उसका इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है ना। जो इंडिपेंडेंस हमारा जो ये स्वतंत्रता ये संग्राम था, उसमें भी उसको शामिल किया था चरखा को। चरखा का आप तस्वीर आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले में, आप देख लीजिए, ठीक है। तो वो चरखा है जो है उसको इंडिपेंडेंस में हमारे स्वतंत्रता में भी शामिल हुआ था, वो भी आप जान लीजिए, ठीक है ना। और वो इनकरेज किया था, ठीक है ना, वो चरखा से ही इनकरेज किया था कि आप खादी पहनिए। खादी क्या होता है, खादी जो घर का बनाया हुआ होम स्पन यार्न। इस यहाँ यहाँ देखिए एक वर्ड होम स्पन। होम मीन्स तो आपको पता है घर, स्पन मीन्स, स्पन मीन्स नहीं पता है तो स्पन मीन्स क्या होता है वो जानिए। स्पन स्पिन से बना है, स्पन बना है स्पिन, SPIN, ठीक है ना। स्पिन क्या कहाँ से बना, स्पिन बना स्पिनिंग से। यहाँ से आप अलग कर दीजिए तो क्या स्पिन, स्पिन स्पिन से स्पान। तो मतलब घर में जो बनने वाला यार्न है उसका यूज करने के लिए वो लोग इनकरेज करता था, ठीक है ना, चरखा से। महात्मा गांधी, उसको हम लोग क्या बोलते थे, खादी। खादी कपड़ा क्या होता है जानते हैं, जो घर में बनाया जाता है, ठीक है, वो खादी कपड़ा होता है। और वो यहाँ एक वर्ड है शान। शान मीन्स वो लोग दूर कर दिया, लोगों से अलग करने लग गया, ठीक है ना। उसको अब इनकरेज कर करके लोगों से, जो ब्रिटेन वाला था, ब्रिटेन वाला कपड़ा था जो इम्पोर्ट होता था, बाहर से इम्पोर्ट होता, एक होता है एक्सपोर्ट, एक तो इम्पोर्ट, ठीक है ना। एक्सपोर्ट मीन्स जो हमारे देश से कहीं बाहर जा रहा है तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। एक होता है इम्पोर्ट जो हमारे अंदर आ रहा है, हमारे देश में जो विदेश से आ रहा है उसको हम लोग इम्पोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो कपड़ा इम्पोर्ट होता था उसको लोगों से दूर कर दिया, ठीक है। ये खादी कपड़ा को लोगों ने पहनने शुरू कर दिया, ठीक है ना। टू पॉपुलराइज एंड प्रोमोट खादी, खादी को प्रोमोट करने के लिए और पॉपुलर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ए बॉडी। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक उसके लिए एक अलग से एक क्या बोलेंगे बॉडी बनाया, मतलब बॉडी मतलब शरीर में ही बनाया, उसके लिए एक अलग ग्रुप बनाया, ठीक है ना। ग्रुप का नाम क्या रखा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। वो क्या रखा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी, खादी तो कपड़ा का नाम है, कौन सा, जो होम होम स्पन यार्न से बनता है, ठीक है। एंड विलेज गांव वाला इंडस्ट्री कमीशन जो जो कब किया था, 1956 में। ये सब जानना जरूरी है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट में लगा दिए हैं, ठीक है ना। इसको इम्पोर्टेंट बता दिए हैं, ये चीज़ जानना जरूरी है, ठीक है ना। ये जीके में भी काम आता है, ठीक है, तो आप इसको जान लीजिए। आप अगर कहीं बड़ा लार्ज एरिया में, बहुत बड़ा एरिया में आप अगर यार्न का प्रोड्यूस करना चाहते, स्पिनिंग ऑफ यार्न करना चाहते हैं तो आपके लिए, और ये तकली और चरखा से होने वाला है नहीं, उसके लिए अलग से मशीन आता है, ठीक है ना। आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्पिनिंग ऑफ यार्न का स्पिनिंग होने के बाद आप इसको फैब्रिक बनाने में काम आ सकता है, ठीक है ना। तो इसी के जस्ट बाद टॉपिक है हमारा इस यार्न टू फैब्रिक, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 5वां टॉपिक जो हमारा यार्न
टू फैब्रिक, ठीक है ना। तो अब तक हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए कि यार्न कैसे बनता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। आप लोग को पता ही है कि फाइबर से क्या बनता है, यार्न, ठीक है ना। यार्न से क्या बनता है, फैब्रिक, और फैब्रिक से फिर क्लॉथ जो हम लोग को बनता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है, ठीक है। तो इसको तो बनाने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन हम लोग जो मेन जो दो प्रोसेस है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए दो प्रोसेस का यूज होता है, अधिकतर यूज होता है, ठीक है। एक होता है वेविंग, इसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आप घबराइए नहीं, ठीक है ना। एक होता है वेविंग, एक होता है नीटिंग। दो दो प्रोसेस मेनली होता है, ठीक है ना। ये दो प्रोसेस मेनली दो प्रोसेस होता है, एक होता है वेविंग, एक होता है नीटिंग। ये दोनों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग पहला डिस्कस करेंगे वेविंग के बारे में, ठीक है ना। ये वेविंग क्या होता है, ठीक है। आपको कुछ तस्वीर दिख रहा होगा, जो आप एक्टिविटी 2 में एक तस्वीर दिखाए थे आपको हम, वो तस्वीर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, आप उसको देखिए। उसके बाद आगे हम लोग इसका डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। वो जो तस्वीर आपको डिस्प्ले पे दिख रही है, ठीक है ना, वो तस्वीर में आप गौर कीजिए कि वो जो तस्वीर है वो दो यार्न का अरेंजमेंट करके बनाया गया फैब्रिक है, ठीक है ना। जो फैब्रिक आपको तस्वीर में दिख रही है वो तस्वीर दो यार्न से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर वेबिंग जो है, ये वेबिंग जो है वो क्या होता है, वेबिंग क्या होता है, ठीक है। वेबिंग क्या होता है, वेबिंग के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। तो वेबिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न। इसमें क्या होता है, वेबिंग में क्या होता है, दो सेट ऑफ यार्न। यार्न क्या होता है आपको पता है, तो उसमें से दो यार्न होगा, दो यार्न टुगेदर, अगर उसको आप अरेंज कीजिएगा तो उससे क्या होगा, वेबिंग प्रोसेस होगा। वेबिंग में क्या होता है, दो सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर टू फॉर्म ए फैब्रिक इज कॉल्ड वेबिंग, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस को हम लोग वेबिंग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5। तो एक्टिविटी 5 का हम लोग देखते हैं। आपको जो ये एक्टिविटी 5 है, एक्टिविटी 5 में आपको क्या करना है कि आपको दो पेपर का पीस लेना है, ठीक है ना। दो कलरफुल पेपर लेना है, लेकिन अलग अलग कलर होना चाहिए, सेम कलर नहीं होना चाहिए। अगर एक रेड लिए ग्रीन लिए चलेगा, ठीक है ना। अलग अलग कलर का पेपर ले लिए, ठीक है। उसको आप क्या कीजिएगा कि उसको आप स्क्वायर बना दीजिए, ठीक है ना। ये दोनों को स्क्वायर से काट दीजिए, इधर भी 30, इधर भी 30, इधर भी 30, इधर भी 30। दोनों को इस सेम साइज में काट दीजिए, ठीक है ना। दोनों को सेम साइज में काट दीजिए, सब तरफ 30, ठीक है। काटने के बाद आप क्या कीजिए ना, इसको यहाँ से इधर फोल्ड कर दीजिए, ठीक है ना। दोनों को यहाँ से इधर फोल्ड कर दीजिए, दोनों को फोल्ड कर दिए। दोनों को फोल्ड करने के बाद क्या करना है, डिस्प्ले में आपको कुछ तस्वीर दिख रही है, ठीक है। आप इसको फोल्ड करने के बाद जो तस्वीर में दिख रही है, ठीक है ना, आप वैसे पेंसिल से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। पेंसिल से लाइन कर दीजिए वैसे, ठीक है ना। अब इसको लीजिए, इसको भी देखिए डिस्प्ले में अलग एक तस्वीर दिख रहा है, उसको भी आप यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। उसको ड्रॉ करने के बाद जो आप लाइन खींचिए वहाँ से कैंची से आप काट दीजिए, फोल्ड ही रहने दीजिए, वहाँ से कैंची से आप काट दीजिए, ठीक है। काटने के बाद आप उसको फोल्ड को खोल दीजिए। फोल्ड को खोलने के बाद आपको क्या मिलेगा कि एक जो पेपर था उसका पूरा स्ट्रिप बन गया, उसका पूरा अलग अलग भाग, छोटा छोटा भाग बन गया, ठीक है ना। और एक पेपर जो है वो अभी तक भाग नहीं हुआ, लेकिन वो बीच में कट चुका है, ठीक है। बीच वाला भाग जो कट चुका, साइड में बचा हुआ बस, लेकिन एक का पूरा कट चुका स्ट्रिप, एक पतला पतला स्ट्रिप बन चुका है, ठीक है ना, पेपर का। अब आप ये स्ट्रिप लीजिए और यहाँ से घुसाइए, यहाँ घुसाइए, यहाँ घुसाइए, मतलब ऐसे ऐसे वेबिंग करते जाइए, ठीक है ना। वेबिंग क्या होता है, वेबिंग जो होता है मतलब वेब लाइक का, ठीक है ना। जैसे वेब क्या होता है कि आप समुद्र में देखें वो कैसे होता है, लहर, वैसे ही लहर टाइप से आप एक को ऊपर एक को नीचे करते हुए करते जाइए, ठीक है ना। तो आपको जो पैटर्न आएगा, आप सब स्ट्रिप को यहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको कुछ पैटर्न दिखेगा, वो पैटर्न आपको डिस्प्ले में शो हो रही, ठीक है। ऐसा पैटर्न वेबिंग में बनता है, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी में बस यही है कि पेपर से आप वेबिंग कैसे कर सकते हैं और वेबिंग से कैसे दिखता है, वही चीज़ इस एक्टिविटी में बताया गया है, ठीक है ना। ये जो पेपर का आप जो ये स्ट्रिप से जो वेबिंग किए, ठीक है, उसी तरह से आप जो 5 यार्न है उससे भी आप वेविंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि वो बहुत पतला होता है। अब पेपर मान लीजिए कि इतना चौड़ा है, ठीक है ना, अब यार्न इतना पतला है,
तो वो कंपेरेटिवली इससे बहुत पतला होता है, ठीक है ना। तो उसको अब हाथ से करने में थोड़ा परेशानी होता है, इसीलिए उसके लिए एक मशीन्स का यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लूम। लूम, ठीक है ना, लूम। हैंडलूम सुने, हैंडलूम, जो हाथ से लूम किया जाता है उसको हैंडलूम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो यार्न से फैब्रिक में चेंज करने के लिए वेबिंग में जो मशीन यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूम, ठीक है। उसको हम लोग हैंडलूम भी बोलते हैं क्योंकि वो हाथ से, आप हाथ से भी यूज कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक मशीन भी आजकल आ गया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मशीन से भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो वेबिंग वाला प्रोसेस है वो क्या से करता है, लूम मशीन से करता है। क्या से करता है, लूम मशीन, ठीक है। लूम, उसको हम लोग हैंडलूम भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग उसका सेकंड ये पे आते हैं, ठीक है, टाइप पे, जो कि है नीटिंग। नीटिंग क्या होता है, इन नीटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फाइबर। उसमें क्या था कि दो यार्न था, ठीक है। इसमें क्या, सिंगल यार्न है, ठीक है। तो आपने कभी देखे हैं कि स्वेटर बुनते हुए घर में, स्वेटर जो बनाती है आपके घर में कोई बनाती होगी तो बाई चांस, ठीक है ना, तो वो स्वेटर एक ही धागा रहता है उसी से बनाते रहती है, ठीक है ना। तो ये नीटिंग जो होता है वो एक यार्न से बनता है, ठीक है, एक धागा से बनता है, ठीक है ना। नीटिंग, आपने कभी देखा है कि मोजा है, फटा हुआ मोजा है, ठीक है ना, आपने उसको जैसे ही खींचा वो क्या रहता, खुलते रहता है, खुलते रहता है, खुलते रहता है, ठीक है ना। लेकिन आप जो वेबिंग से जो कपड़ा बने रहेगा ना, उसको आप एक बार खींचिएगा ना तो एक ठो रस्सी खुलेगा, बस खत्म, और नहीं खुलने वाला। लेकिन जो ये ऐसे नीटिंग से बनाया हुआ रहेगा ना, तो आप खींचते रहिएगा, खुलते रहेगा। अब आपको एक फटा हुआ मोजा देखें, आप उसको एक एक रस्सी पकड़िए और खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, आपका वो खुलते जाएगा, खुलते जाएगा, ठीक है ना। तो यही होता है नीटिंग। नीटिंग एक ही यार्न से बनता है, ठीक है ना। तो नीटिंग आप उसको हाथ से भी बना सकते हैं, दो ऐसे सुई रहता है, ठीक है, उसको ऐसे घुमा घुमा कैसे कैसे करके बनाता है, ठीक है ना। आप उसको तस्वीर आपको ये डिस्प्ले में दिख रही है, ठीक है ना। और आप उसको मशीन से भी बना सकते हैं, ठीक है। वेबिंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। वेबिंग और नीटिंग वो बहुत सारा फैब्रिक्स बनाने में मदद। आप ये शर्ट मान लीजिए, ये शर्ट क्या से बना है, वेबिंग से बना है, ठीक है ना। आप अगर कुछ सॉक्स पहन रहे हैं तो जो सॉक्स पहन रहे हैं वो नीटिंग से बना है, ठीक है ना। तो यही जान लीजिए, आप अगर एक रस्सी पकड़ के कोई सॉक्स का खींच दीजिएगा ना, खींचते रहिए, खींचते रहिए, तो वो ख़त्म हो जाएगा सॉक्स पूरा, ठीक है। तो वही फैब्रिक जो है वो अभी बहुत क्लॉथ आइटम बनाता है, ठीक है ना। अभी बहुत सारा क्लॉथ आइटम। अब बचा हमारा आखिरी टॉपिक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, 6 टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, जो मटेरियल हम लोग कपड़ा में पहनते हैं, ठीक है ना, उसका आखिर इतिहास क्या है, उसका बारे में जानते हैं कि वो डेवलप कैसे हुआ, ठीक है ना। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो पहले का इंसान थे वो कैसा कपड़ा पहनते होंगे, ठीक है ना। अब जैसे पेंट शर्ट पहनते हैं, ठीक है ना, तो पहले का जो एंशियंट पीपुल था वो लोग क्या कपड़ा पहनता था, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले का पीपुल क्या करता था ना कि आप कुछ पेड़ का बार्क ले लिए, कुछ पेड़ का छाल ले लिए, आप कुछ एनिमल्स स्किन ले लिए, सॉरी, एनिमल स्किन्स, ठीक है, बड़ा बड़ा पत्ता ले लेता था, ठीक है ना। अब कुछ किसी का छाल ले लिया, किसी ये का पेड़ का छाल, किसी जानवर का ये स्किन ले लिया, ठीक है ना, कुछ बड़ा पत्ता ले लिया, वो सब को लपेट लिया अपने शरीर में, ठीक है। तो वो लोग का उस टाइम का कपड़ा होता था, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग का जो आदमी है, जो हम लोग का पीपल है, वो क्या हुआ कि वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी में जो वो लोग खेती करने लगा, जब खेती करने लगा तो वो लोग घास को वेब करके वो लोग टोकरी बनाता था, बास्केट मैट बनाता था, ठीक है ना। और कुछ ट्विग्स, कुछ ऐसे लकड़ी, पतला सा लकड़ी को वेविंग करके उससे मैट या कुछ भी टोकरी वोकरी बनाता था, ठीक है। और क्या करता है, जो वाइन्स होता है, जो लता होता है, जो अंगूर का लता को हम लोग वाइन्स बोलते हैं, ठीक है ना। वाइन्स का स्पेलिंग होता है VINES, ठीक है ना। ये जो वाइन्स होता है इसको फिर जो यार्न टाइप से बनाता था, इसको ट्विस्ट 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 करके इससे एक बड़ा लंबा सा बनाता था, ठीक है ना। कुछ वाइन्स को, किसी जानवर का बाल को, वो सब को मिला कर लंबा लंबा कुछ बनाया जाता था, फिर उसको फैब्रिक में चेंज किया जाता है, उसको वेव करके।
यहाँ पर कुछ वर्ड है वोवेन। वोवेन कहाँ से आया? वोवेन वेब से आया, वेबिंग से वोवेन आया, ठीक है ना। जो भारत के लोग थे, जो पहला जो भारत का अर्ली इंडियन थे, वो लोग क्या करते थे, जो फैब्रिक बनाते थे वो कॉटन से बनाते थे। क्या से बनाते थे? कॉटन से। लेकिन वो कॉटन उगाते कहाँ थे? वो उगाते थे रिवर गंगा के किनारे, रिवर गंगा के किनारे, ठीक है, रिवर गंगा के किनारे। एक वर्ड है इसमें फ्लैक्स, ठीक है ना, फ्लैक्स। फ्लैक्स को हम बताना अब लास्ट में आया है, ठीक है ना। फ्लैक्स क्या होता है? ये भी एक प्लांट है। फ्लैक्स एक प्लांट है, लेकिन ये एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है ना। ये एक प्लांट है, तो प्लांट हुआ मतलब ये नेचुरल फाइबर हुआ, ठीक है। फ्लैक्स क्या है? नेचुरल फाइबर है। तो इजिप्ट, ये भारत में कहाँ उगाता था? गंगा के किनारे, ठीक है ना। लेकिन इजिप्ट, अब इजिप्ट के बारे में बताते हैं। इजिप्ट क्या करता था? इजिप्ट दो चीज़ का फैब्रिक बनता था इजिप्ट में, ठीक है ना। इजिप्ट में क्या क्या बनता था? कॉटन बनता था और एक फ्लैक्स, ये जो फ्लैक्स है ये बनता था, ठीक है ना, दो बनता था। ये कहाँ उगाते थे? नील नदी के किनारे। आप एक चीज़ गौर कीजिए कि जो कॉटन या फ्लैक्स कुछ भी उगाते थे, जो कपड़ा पहनने के लिए उगाते थे, वो नदी के किनारे। भारत में कहाँ? गंगा नदी। इजिप्ट में कहाँ? नील नदी के किनारे, ठीक है। पहले सिलाई करने का कोई विधि नहीं था, ठीक है ना। आप सिलाई करना जानते ही नहीं थे, सिलाई क्या होता आप जानते ही नहीं थे। तो वो लोग क्या करता था, जो फैब्रिक बन गया, जो ये कॉटन से या फ्लैक्स से जो फैब्रिक बन गया, ठीक है ना, तो वो फैब्रिक को क्या करते थे? ओढ़ लेते थे, ओढ़ लिए बस हो गया, ठीक है ना। उसी तरीका को बहुत सारा सिंपली ये करता है, ठीक है ना। तो उसके बाद आया नीडल का खोज हुआ, ठीक है, नीडल का आविष्कार हुआ। नीडल का आविष्कार होने के बाद उसका फिर हम लोग सिलाई करने लगे, फिर अलग अलग डिजाइन से पहनने लगे, ठीक है। लेकिन आपको जान के अब भी आश्चर्यचकित होगा कि जो आज भी हम लोग जो है वो लपेट के पहनने वाला, बिना सिलाई वाला बहुत चीज़ पहनते हैं। जैसे हम लोग पहनते हैं साड़ी, ठीक है, धोती, लुंगी पहनते हैं, ठीक है, या फिर आप टर्बन, जो पगड़ी बांधते हैं, उसके टर्बन यहाँ एक वर्ड है, ठीक है, ये बहुत यूज होता है। टर्बन, TURBN, टर्बन। टर्बन मीन्स क्या होता है? पगड़ी, ठीक है ना। तो आप जो पगड़ी बांधते हैं उसको सिलाई नहीं करते, तो आजकल भी हम लोग वैसा यूज करते हैं जो सिलाई नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत सारा वैरायटी फूड खाते हैं, हम लोग पिछले चैप्टर में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो वही टाइप हम लोग बहुत सारा वैरायटी ऑफ कपड़ा भी पहनते हैं बहुत सारा एरिया में। आप देश के हर एरिया में जो अलग अलग डिज़ाइन का आपको कपड़ा मिलेगा, ठीक है ना। तो लास्ट में एक उसका बहुत अच्छा चीज़ बताने वाले हैं, ठीक है। तो आखिर में हम लोग ये चीज़ बताते हैं, ठीक है। देखिए, आप पहले कॉटन रोल कहाँ से? फील्ड से कलेक्ट किए, ठीक है। उसके बाद उसको क्या किए? गिनिंग किए। उसके बाद उसको क्या किए? गिनिंग किए। गिनिंग क्या प्रोसेस होता है? उसको सीड से अलग करने का, ठीक है, उसको गिनिंग प्रोसेस बोलते हैं। गिनिंग करने के बाद हमको क्या मिला? हमको फाइबर मिला, ठीक है। ये पूरा चैप्टर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। उसको फाइबर मिला हमको। अब फाइबर को क्या किया हम लोग? स्पिनिंग किए। स्पिनिंग क्या होता है? तकली और चरखा की मदद से करते हैं, ठीक है। स्पिनिंग किए। स्पिनिंग में हम लोग क्या मिला? यार्न बना हम लोग से, ठीक है। यार्न बनाने के बाद हम लोग को क्या करना है? उसको फैब्रिक में चेंज करना है, ठीक है ना। तो फैब्रिक में चेंज करने में दो प्रोसेस है, एक है वेबिंग, एक है निटिंग, ठीक है। तो वेबिंग और निटिंग दो प्रोसेस से फैब्रिक बनता है, ठीक है ना। तो फैब्रिक बन गया तो हम लोग को बस कपड़ा हो गया। और हम लोग चैप्टर ही क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। हम लोग जो है फाइबर से फैब्रिक बनने का पूरा फुल प्रोसेस को देखे, ठीक है। ये तो हम लोग का बस उसका सोर्स है, लेकिन ये फाइबर टू फैब्रिक यहाँ से यहाँ तक पूरा चैप्टर ही है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।